Violence broke out in Delhi's Jahangirpuri during Hanuman Jayanti procession. Several vehicles have been vandalized by miscreants. 2 police personnel were injured as a result of the stone pelting. Senior police officials and additional forces were on ground zero to take control of the situation. Politics, of course, has now erupted over the incident. BJP has called it a conspiracy and has demanded strict action against the miscreants. BJP leader Kapil Mishra termed the stone pelting incident a terror attack. Meanwhile, Delhi CM Arvind Kejriwal denounced the violence, calling it deplorable and appealed to the public to maintain peace. Let's cut across to my colleague Sushant Mehra, who's reporting from Jahangirpuri. जो है वो हुई थी, लोगों को भी नहीं पता था कि आखिर ये मॉब जो है वो कहां से आया। उनके हाथ में पत्थर थे, पथराव लगातार एक के बाद जो एक पथराव जो है उन लोगों के ऊपर हो रहे थे। साथ ही साथ तलवारें जो है वो यहाँ पर दिखाई जा रही थी, जिसके बाद अब इस पूरे इलाके में आप देखिए जितना हम करीब उस पॉइंट पर जाते जा रहे हैं वहां पर अंधेरा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। पूरा इलाका अंधेरे के अंदर जो है वो बना हुआ है और लगातार पुलिस की तरफ से भी अपील की जा रही है कि इस इलाके को रोशनी में तब्दील किया जाए, कहीं असामाजिक तत्व फिर से इस तरीके की घटना को न अंजाम दे। लेकिन पुलिस की तरफ से पूरी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल करने का आश्वासन जो है वो लगातार दिया जा रहा है और जितना हम करीब जा रहे हैं आप देखेंगे कि दूर तक पुलिस बल ही जो है वो फिलहाल नजर आ रहा है। आम पब्लिक जो है वो नहीं है, इक्का दुक्का लोग ही जो है वो नजर आ रहे हैं और जिनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके का भीड़ थी जो लगातार आगे की तरफ बढ़ रही थी, पथराव कर रही थी। इसमें 1-2 गाड़ियां जो है वो यहाँ पर थी, उनको भी आगजनी जो है वो की गई, उनको आग के हवाले जो है वो किया गया है। अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका यहाँ पर रोजाना जो है वो बाजार लगता है, मंडी लगती है और उस वक्त जिस वक्त ये घटना 6-6:30 बजे के आसपास होगी उस वक्त ये पीक होता है। लोग यहाँ पर बाजार के अंदर आते हैं सामान वगैरह लेने के लिए। क्या सिचुएशन जो है वो हुई होगी और भी कई सारे Right, you heard my colleague Sushant Mehra there reporting from the site of that incident where violent clashes broke out earlier in Jahangirpuri. Let's listen into reactions that have been pouring in. नजर आ रही है, कोशिश करेंगे। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। पार्टी सबसे ज्यादा वुमेन एम्पावर है। जब राजस्थान धू धू करके जलता है, जब राजस्थान में करौली होता है, जब राजस्थान की कानून की व्यवस्था बिगड़ जाती है, वहां चुप्पी, बाकी राज्यों में राजनीति करना। सोनिया जी, आज जनता सवाल पूछती है, आखिरकार राजस्थान में आप चुप क्यों हैं? और ऐसा नहीं है कि आप लोग आग बुझाना चाहते हैं। दरअसल आप हो चाहे फारूक अब्दुल्ला हो या वामपंथी दल के नेता हो, वो केवल और केवल आग में घी डालने का काम। Listen in to more reactions that have been coming in on this incident which was reported a little earlier in the evening. पुलिस वालों ने तो यहाँ पर छुड़ाने की कोशिश करा, लेकिन मस्जिद में पहले अटैक करा उन लोगों ने। पूरा वीडियो फोकस वहाँ पर मौजूद आपको मिलेगा। वहाँ पर इन लोगों अटैक करा है और नाम आया मुसलमान का, लेकिन हिंदू ने पहले अटैक करा है, मस्जिद में अटैक करा है। हमारा मस्जिद में क्यों आएंगे उन लोग? हम तो उन्हें मंदिर में नहीं जा रहे, हमारा मस्जिद में अटैक करा। तब वो भी ये लग रहा है कि जन्मोत्सव पे जो शोभा यात्रा निकल रही थी उस पर पथराव हुआ। कौन लोग थे, क्या हुआ? ये बिल्कुल झूठ बात है, ये बिल्कुल झूठा। फोकस आपका मस्जिद में, बड़ा मस्जिद है जामा मस्जिद में, आपको पूरा फोकस मिलेगा वहाँ पर। ये हिंदू ने एक मसाला बनाया जो जिससे हिंदू मुसलमान राइट होने। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि दूसरे पक्ष की तरफ से जो है वो पथराव पहले हुआ। अब यहाँ पर आप भीड़ ही भीड़ जो है वो देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर पब्लिक जो है वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार पुलिस जो है वो यहाँ से आगे की तरफ जा चुकी है। कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो इलाके को यहाँ पर की जा रही है चित्रा, ताकि पूरा इलाका कंट्रोल में रहे। आरोप एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं सीधे तौर पर करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक समाज ने दूसरे समाज पर, दूसरे समाज ने दूसरे समाज पर हमला जो है वो हुआ है। ये सिचुएशन जो है पूरे इलाके के अंदर फिलहाल जो है वो बनी हुई है। पुलिस लगातार सिचुएशन को कंट्रोल करने की बात जो है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। आगे की तरफ चलते हैं कि आगे आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ जो है वो नजर आ रही है। लगातार जो भीड़ आपको देखेगी और पुलिस का एक बड़ा मॉब जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा और आप देख सकते हैं कि पुलिस
फोर्स जो है वो यहाँ पर लगातार है और तमाम यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनको यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो यहाँ पर अंदर जाएं। अब लगातार लोगों का विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार पुलिस के आला अधिकारी है यहाँ पर नजर आएंगे। पुलिस कोशिश कर रही है लोगों को अंदर ले जाने की कि आप अंदर रहें, बाहर ना निकले, सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में रखें। और लगातार पुलिस का भारी बल जो है वो आपको यहाँ पर इलाके में नजर आएगा और जो लोग यहाँ पर सड़कों पर हैं उनको अंदर करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में रहा। आप देख सकते हैं यही वो मेन पॉइंट्स है जहाँ पर ये पूरा हंगामा जो है वो हुआ और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लगातार लोग बाहर आ रहे हैं, उनको अंदर करने की कोशिश, ये लेकिन लोग हैं इनको अंदर करने की कोशिश जो है पुलिस की तरफ से की जा रही है। ये लोग अंदर रहें और अभी आप देख सकते हैं कि स्पेशल सीपी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो यहाँ पर लगातार हम यहाँ पर फिर से पहुंचे हैं। पूरा राउंड जो है एक के बाद एक लिया जा रहा है। अंदर गलियों तक पुलिस जो है वो पहुंच रही है और पूरे इलाके को जो है वो फिलहाल यहाँ पर गलियों के जो गेट्स हैं उसको बंद किया गया। लोगों से कहा जा रहा है कि आप अंदर ही रहें, बाहर ना निकले। ये पूरी सिचुएशन है। खुद डीसीपी है, स्पेशल सीपी है, अलग अलग इलाके के जो डिस्ट्रिक्ट के आला अधिकारी है वो यहाँ पर अब पहुंच चुके हैं। सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है और लगातार इसके बाद जो बड़ी आगे भी जो फोर्सेस हैं वो लगातार धीरे धीरे करके इस इलाके के अंदर आ रही हैं। ये पूरी सिचुएशन आप देखिए, ये लोग हैं यहाँ पे, ये देखिए लोग अपील भी कर रहे हैं। देखिए इलाके के जो लोग हैं वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घरों से बाहर ना निकले, अपने घरों के अंदर ही जाए, लेकिन लोग जो है वो बार बार सड़कों पर आ रहे हैं और यहाँ पर विरोध जो है वो दर्ज कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस जो है वो सिचुएशन कंट्रोल करने में लगातार अपनी नजर जो है वो बना के रख रही है। चित्रा, Colleague Sushant Mehra there, of course, reporting from the ground. In fact, that's ground zero where that incident took place. He, of course, is reporting that the police is out there in full capacity and full strength in order to try and maintain peace and calm in the area after the violent clashes that had witnessed earlier this evening when a Hanuman Jayanti procession was passing by, and there are allegations that some miscreants pelted stones at the procession, which led to violent clashes. Vehicles were vandalized, 2 cops were injured in the process as well. They're currently in the hospital receiving treatment. Home Minister Mr. Amit Shah has also spoken with Delhi Police Commissioner and the Special CP as well. He's also spoken to some of the officers who are on the ground right now, trying to take an update from them about the situation on the ground. My colleague, of course, was speaking to some of the locals over there who had their version of events to tell him. It is, of course, a matter of investigation, but as you can see, the passions are quite inflamed in the area as we speak right now, and the police is making every effort in order to ensure that peace prevails. Let's listen in to a conversation I had earlier with BJP IT Cell Chief Amit Malviya. Amit Malviya, IT Cell Chief of the Bharatiya Janata Party, is on the phone line with me right now. Mr. Malviya, violent clashes that have broken out on the occasion of Hanuman Jayanti. We do not know who's responsible for this. Miscreants allegedly who pelted stones at the procession that was passing. It ended up in violent clashes. Who's responsible? It'd be too early to comment on who's responsible for it. Let the police investigate the matter and the details will be put forth. But it obviously seems like there's a pattern to these incidents happening across the country. What looked like an isolated incident in Karoli does not seem to be the case. It happened in Havda, it happened in Khargaon, Khambata, and several other places. The modus operandi is pretty much similar. There are vast stockpiles of stones and Molotov and cocktail that are kept on rooftops, and they are used to attack these processions. Police is being targeted. So clearly there is a design. We will know exactly what happens in this particular case after the investigation is done. But do you believe that there is an attempt being made to stoke communal passions across the country? Because this is definitely disturbing communal harmony and peace across the country. It clearly looks like, and there's a pattern to target these Hindu religious processions. And those who are targeting them are also pretty well known. So clearly there is an attempt, and there are organizations. No, when you say they're pretty well known, who are they, Mr. Malviya? Well, in the case of Khargaon, it appears that PFI was behind it, and that is what is the case in Karoli. So clearly there are organizations who are responsible for it, and we all know about it. Okay, but why is the centre then not going ahead and banning the PFI? Well, right now the priority in places like Khambata and Khargaon is really to ensure that those who are responsible for it are taken
to task as per law, which is what is being done in Madhya Pradesh and Gujarat and other places. I'm sure in natural course of justice, action will follow. But then again, that is also being seen, Mr. Malviya, as selective, one-sided action against members of a certain community. The demolition drive, for instance, that happened in Khargone. From the community were the ones who were rioting. Those who were pelting stones are the ones who will be acted against. But will not the courts decide that, Mr. Malviya? Will not the courts decide that, Mr. Malviya? Well, the police are there to do a job. They have evidence. They have acted accordingly, and they've acted as per law. If anybody has a problem with their action, they can go to the court. Okay, one final comment from you, Mr. Malviya. Today, the opposition, the joint opposition leaders of 13 political parties, in fact, made an appeal to the people and said that peace should be maintained because there are being deliberate attempts which are being made under the political patronage, they say, of the ruling dispensation to spread hatred across the country. But the opposition is widely responsible for what is happening in the country. This all started from Karnataka with the hijab row, and PFI was behind it. PFI's political arm, SDPI, is in a political alliance with the Congress party in Karnataka. So they are the reason for all this configuration, and it now seems to be spreading across the country. Okay. Mr. Amit Malviya, thank you so much for joining us this evening on India Today. Let's listen in also to BJP leader Kapil Mishra, who's reacted to the incident in Jahangirpuri. में ये जो हमला हुआ है, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है और इसको आतंकी हमले की तरह ही डील किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस के ये जो घायल जवान पड़े हुए हैं, इनको देख के हमें समझना चाहिए कि ये आतंकवादी हमला है। और देश में जो पहले कभी कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पे होता था, वैसे हमले जो कश्मीर में जिहादी करते थे, वैसे हमले करौली में, खरगोन में और आज दिल्ली में करने की हिम्मत हो गई है। और ये जहांगीरपुरी वही इलाका है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए जाना जाता है। दिल्ली के दंगों की चार्जशीट में यहीं से लोग बुलाए गए थे। शाहीन बाग के लिए इन्हीं का इस्तेमाल किया गया था। दंगे करने वाले ये घुसपैठी है, इनकी पहचान होनी जरूरी है, इनके घरों पे बुलडोजर चलने जरूरी हैं। एक एक हाथ जिसने पत्थर और बम आज उठाया है, वो हाथ उठने लायक ना रहे, ऐसी निर्णायक कानूनी कार्रवाई होनी जरूरी है। ये छोटे छोटे आतंकी हमले देश भर में करने की कोशिश, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश, राम भक्तों को, हनुमान भक्तों को, हिंदुओं को दहशत में लाने की, डराने की कोशिश। छतों में पहले से पत्थर इकट्ठे हैं, बम इकट्ठे हैं, बारूद इकट्ठा है। इसके खिलाफ बहुत निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे दिल्ली में दंगे हुए थे, उसी प्रकार के दंगों की साजिश है ये जो आज जहांगीरपुरी में हुआ है। She heard Kapil Mishra there, BJP leader, saying that this was equivalent to a terror attack and that's how the law should proceed against those who instigated these violent clashes in Jahangirpuri. Let's cut across to my colleague Sushant Mehra reporting from Ground Zero. हिंदू थोड़ा हंगामा हो गया है, हिंदू मुस्लिम हो चुकी थी, तो फिर हमें अब 1 घंटा हम लोग भाग रहे हैं, फिर हम अंदर हैं। जब हम कौन लोग थे जिन्होंने ये किया? मुसलमान लोग थे, हिंदू मुस्लिम में हुई है भैया ये तो। हाँ जी, ये गाड़ी अब ये पता नहीं। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं चित्रा की ये यहाँ पर गाड़ी थी, 2 व्हीलर था, जिसको आग के हवाले जो है वो यहाँ पर जो मॉब था जो लगातार पथराव कर रहा था, उसने आगजनी के हवाले जो है वो यहाँ पर कर दिया। कई सारे लोग और भी है सर, कौन लोग थे जिन्होंने ये पथराव करा था, किनको आप जानते हैं, कौन थे? ऐसा तो कुछ भी नहीं, किसी को कह ही नहीं सकता क्योंकि सब पीछे से पथराव हुआ है। किसी को यही नहीं पता लगा अचानक क्या हुआ। लोग अपनी बाइकों से अपने जो हर्षोल्लास से निकल रहे थे, अपनी बाइक रैली लेके जा रहे थे, पीछे से एक पत्थर आया, भगदड़ मच गई, एक दूसरे से बचाने के लिए भागे और फिर अचानक ही फिर पता नहीं कितनी संख्या आ गई, किसी को कुछ नहीं पता लगा, भाग लिए जैसे जान बचा के भागे लोग अपनी। उसके बाद वो यहाँ से लेके चौड़ी गली तक जाके देख लें आप, गली के अंदर तक देख लें, ये दुकान है, ये दुकान लूट ली गई, इसका गल्ला लूट गया, ये आपके सामने बाइक फूकी पड़ी है, अंदर गाड़ियाँ जो मिली वो सारी तोड़ दी गई हैं, उसके शीशे तोड़ दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ है और लोग बहुत भयभीत हैं। और इस तरह से पुलिस नाम प्रशासन, उस टाइम कुछ भी नहीं था, 4 लोग थे, 4 लोग इतनी बड़ी रैली को कैसे संभाल पाते? क्या कर रही थी पुलिस और क्या कर सकती है? 4 लोग क्या कर लेंगे ये बताओ। कौन लोग थे जिन्होंने ये पथराव किया है? जी यहाँ से ऐसे पीछे से आए थे सिर्फ लोग के। अच्छा, उससे पता नहीं चला कौन है कौन नहीं है, सब अपनी जान बचाने के लिए भागे थे सारे लोग, किसी ने किसी का चेहरा नहीं देखा है कौन है कौन नहीं। क्या पता लगा? सब अपनी जान बचा। भीड़ थी उसमें? बहुत ज़्यादा भीड़ थी जी, बहुत ज़्यादा, और इतनी भीड़ थी लोग इधर की तरफ भागे अपनी जान बचाने के लिए। अब लोगों को अपनी तो जान बचानी है, अब जान ना बचाते तो कई लोग वैसे ही मारे जाते, ये हुआ जी।
पुलिस के सामने सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के सामने नंगी तलवारें लेके हाथ में लेके खड़े होते। बहुत सारी वीडियो आप लोगों को और भी पता लग जाएगा, क्लू मिल जाएंगे। यहाँ पर CCTV कैमरे भी लगे हुए, आप खुद देख सकते हैं। Of course, Sushant reporting from the ground in Jahangirpuri. He's speaking to some of the locals who say that there was stone pelting that happened. Certain miscreants who tried to disturb the procession that was passing through the area, and clearly their intent was to in fact disturb communal harmony as well, which erupted in violent clashes. Let's listen in to an eyewitness account from the ground. सर ये कोई थी 6-6:30 बजे की घटना थी। ये उस टाइम ही जब आ रहे थे, ईंट रोड़े तलवारें चल रही थी वहाँ पे। अच्छा। जब हम आ रहे थे, ड्यूटी से आ रहे थे उस टाइम। कितनी भीड़ थी वहाँ पे? बहुत भीड़ थी, भागदड़ मच रही थी बहुत तेज। अच्छा। हाँ जी, बहुत तेज भगदड़ मच रही थी। हम भी खुद भागे थे इधर का, साइकिल से ही वापसी हो गए थे। अच्छा। हाँ, पुलिस वाले आए जब ही। कौन लोग थे जो तलवार चला रहे थे? ये नहीं मालूम कौन थे। ये लोग थे, यहीं पे रहने वाले लोग थे जिनको आप जानते हैं? जानते नहीं है, ये तो हंगामा जैसे हुआ, भगदड़ हुआ, हम तो वापसी मुड़ गए। So you heard from one of the eyewitnesses on the ground. He, of course, mentioning that some people were there brandishing swords as well. Of course, it's all a matter of investigation, and the guilty will not be spared, is what the Delhi Chief Minister has said. Let's listen into more. कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी पैदा नहीं कर पाएगा, और हम लोग जो कम्युनिटी है उससे इस कम्युनिकेशन में हैं। पीस कमेटी, अमन कमेटी के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत चल रही है, और हम लोग डोर टू डोर जाकर लोगों को में ये विश्वास पैदा कर रहे हैं कि अमन, चैन, सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें, और पुलिस यहाँ मौजूद है और आपकी सुरक्षा मुकम्मल है। थैंक यू। झगड़े की बात करी, क्या किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? करिए। एक प्रोसेशन आपस में दो ग्रुप के बीच में झगड़ा हुआ, बाकी इसलिए तो इन्वेस्टिगेशन का मसला है। इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे, पेशेवर तरीके से करेंगे, प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। कितने लोग घायल हुए सर अभी तक? कितने लोगों को डिटेन किया गया? इसका आकलन कर रहे हैं, जो कितने लोग, बहुत ज्यादा लोग, बहुत कुछ पुलिसकर्मी भी उसमें घायल हुए हैं, और इसका आकलन कर रहे हैं। अभी तो हम लोग फील्ड में हैं यहाँ पर। अभी तो जो मेन है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और लोगों में ये विश्वास पैदा करना कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और किसी भी तरह के अफवाह के ऊपर ध्यान न दें। चलिए निकलने दीजिए हमको। चलिए निकलने दीजिए, बात हो गई, चलो भाई। You heard Dipinder Pathak, who is the Special CP Law and Order of Delhi, appealing for people to maintain peace and calm, saying that the matter will be thoroughly investigated and the guilty will not be spared. As of now, it's only preliminary information that the Delhi police will be in fact thoroughly investigating over the course of the next few days in order to get to the bottom of who tried to stoke communal passions in Jahangirpuri this evening. My colleague Kamaljeet Sandhu is now joining me live on this story. Kamaljeet, how is the Ministry of Home Affairs keeping an eye on this situation? Any details that you can share with us? Well, the Home Ministry has been apprised of the situation. As a matter of fact, the Home Minister has spoken to both Delhi CP Rakesh Asthana as well as Special CP Law and Order. More forces have been sent. We've been told at least 2 companies of rapid action force have now been deployed. The situation has been brought under control. Senior officers have reached the spot. But clearly, one of this is stern action will be taken against the culprits. That is what Rakesh Asthana has told India today. The other part is they said they will look into all sort of aspects to go into who's the culprit, who's behind this. So this is going to be a detailed task. But remember, at this point of time, especially the situation continues to be tense, though it is under control. Now, Pauline, you would remember that earlier in Feb 2020, when riots broke out, it was in northeast Delhi. This time around, what we know is that this is an area which is in northwest Delhi. Clearly, Delhi police have task cut out, but at point of time where tensions are rising, there is adequate security which has been brought in. The Delhi Chief Minister has spoken to LG just about now. He's talked about the security situation, and we've been told that he has been assured. I request you to hold that thought over there. We're just getting a reaction coming in again from Special CP Law and Order, Dipinder Pathak. ये नंबर अभी नहीं बतला सकते। अभी इसी कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ज्यादा पुलिसकर्मी ही घायल हुए हैं, क्योंकि जैसे ही ये बात हुआ है पुलिस ने इफेक्टिव तरीके से इंटरवीन किया, क्योंकि जो भी प्रोसेशन था वो
एडिक्वेट तरीके से पुलिस उसको कवर भी कर रही थी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Okay. Kamaljeet, I apologize for interrupting you over there. Please go on. So at this point of time, what is important is to bring the situation under control and obviously then identify as to what really led to these communal clashes or clashes between two groups. We've already seen some of those people come out and really speak. But clearly, as far as Delhi police is concerned, this is going to be a large task. I remember, especially in Feb 2020, at that point of time when US President was visiting the country, there were classes which were posted in northeast Delhi. This time around, we've seen this is during Shobha Yatra. But what is the sort of sequence which has led to this? Who are the culprits? Whether the CCTV will be examined? We spoke to Rakesh Asthana, who's Delhi CP, who said strict action will be taken against the culprits. However, their first priority is to bring the situation under control and later on identify the culprits and all those people who are behind this particular act. But yes, this is going to be a challenge of task. But we've also been told that the rapid action force and at least 2 companies, which means 200 personnel of the CRPF specialized rapid action force with riot gears have been deployed for the situation. What we also know is that Delhi CM has spoken to the Delhi LG since this is law and order is a state subject. However, Delhi being the national capital comes under Home Ministry, so direct responsibility of the Home Ministry is there. And that is why the top officials, including the Home Minister, are already in touch with Delhi CP and the other senior officials. They've all been put to task. They've all been deployed now in the middle of the night. And clearly, this is going to be raising questions. We've seen Khargon happening. We've seen Karoli happening. Absolutely. And now there are riots which have happened in Delhi. A huge... Absolutely.